अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आज हम अपनी रिमेनिंग एक्सरसाइज 1.3 को वाइंड अप करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चंस किए थे। आज हम टाइप 3, 4 और 5 के करेंगे। ठीक है। टाइप 3 है हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन और रेसिप्रोकल इक्वेशन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ दिस एंड दिस। और इसकी डेफिनेशन है एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज, यानी कि ये चेंज नहीं होगी व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x, यानी कि जब हम x को उसके रेसिप्रोकल के साथ हम चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब टाइप 3 के जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो सिर्फ दो हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इन दोनों को करने का मेथड सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 करने जा रही हूँ और उन्हीं स्टेप पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो जाएगा। जी क्लास, टाइप 3 रेसिप्रोकल इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 10। ये आपकी इक्वेशन गिवन है। मैंने इस इक्वेशन को विद द मिडल वेरिएबल इसके साथ थ्रू आउट डिवाइड कर दिया। एक्स स्क्वेयर हर वैल्यू को एक्स स्क्वेयर के साथ डिवाइड कर दिया, मिडल वैल्यू के साथ। ठीक है, जब मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे बच गया -2x, यहाँ -2, यहाँ +2/x, यहाँ +1/x²। उसके बाद मैंने एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिख दिया, एक्स वाली वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिख दिया और कांस्टेंट वैल्यू को सेपरेट कर दिया। अब ये वाली वैल्यू एक ब्रैकेट में हो जाएंगी, यहाँ से -2 को कॉमन लेंगे, x -1/x और -2 = 0। अब मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूँगी और यहाँ पे जो मिडल ऑफ द वैल्यू है विच इज़ x -1/x, इसको मैं लेट कर दूँगी y के लेट करते ही मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू भी चाहिए सब्स्टिट्यूशन में, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँगी। मैंने स्क्वायर लिया तो यहाँ पे मैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करूँगी विच इज़ a² + b² - 2ab विच इज़ इक्वल्स टू y² पुट किया और यहाँ पे ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो वो कट जाते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे रिमेनिंग आ गया -2, -2 है उस तरफ जाके +2 हो जाएगा। अब हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू भी आ गई और x - 1/x की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो हमारी इक्वेशन बन जाएगी इस फॉर्म में, x² + 2 -2y -2 = 0। ठीक है, सेम वैल्यूज़ अपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ 0 आ गया, उसके बाद y² - 2y = 0 बच जाएगी। ये यहाँ से मैंने y कॉमन लिया और फिर 1/1 y = 0 एंड y -2 = 0 पुट किया और मेरे पास y की एक वैल्यू 0 आई, y की एक वैल्यू 0 आई, y -2 = 0। अब यहाँ पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस मैंने जब चेक किए तो उनमें उन्होंने अगेन रीसब्स्टिट्यूट नहीं किया था। बच्चा, जब हमारा क्वेश्चन इन दी फॉर्म ऑफ x है तो हमारा आंसर भी इन दी फॉर्म ऑफ x ही आना चाहिए, इसलिए अगेन सब्स्टिट्यूट करना ज़रूरी। जी, अगेन मैंने y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब इसको फर्दर हम मज़ीद सॉल्व करेंगे। थ्रू आउट एक्स से डिवाइड किया तो ये x² थ्रू आउट एक्स से मल्टीप्लाई किया, यानी या आप एलसीएम ले लो, आपको पता है फ्रैक्शन में से वैल्यू को कैसे रिमूव किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी +-1। उसके दूसरे हिस्से में जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, इसका मतलब है यहाँ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -1। वो हम फार्मूला में पुट कर देंगे और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास हमारा
यहाँ पे मैंने ये किया कि 8 आया था, मैंने इसको 4 इंटू 2 किया, 4 को एलसीएम स्क्वायर रूट से बाहर लेकर 2 लिया, 2 को मैंने कॉमन लिया, कटिंग की और एक ये वैल्यू, ये सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसी स्टेप पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी है जो कि आपने पुट करना है। नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन टाइप 4। उसकी डेफिनेशन ये है, इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर इन एक्सपोनेंट, यानी कि वेरिएबल्स पावर में आते हैं, इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट अकर होते हैं। और इससे रिलेट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 12, 13 एंड 14। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको करवाऊंगी, 12 और 14 सेम इन्हीं स्टेप्स पे होगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। क्लास क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक्सपोनेंशियल लॉज जो हैं वो याद करने होंगे, जो हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 में पढ़े थे, लॉगरिथम ऑफ नंबर, उसमें पढ़े थे। वो हमें ये बेसिक जो फार्मूला है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये देखने पड़ेंगे कि अगर बेसिस सेम हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं तो हम उनको डिफरेंट करके भी लिख सकते हैं। उसके अलावा पावर के ऊपर अगर पावर हो तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, और अगर हमारे पास मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो हम उनको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें ये चीज़ देखनी है कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर जो पावर है वो ज़ीरो हो, उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और अगर कोई वैल्यू 1 ओवर की फॉर्म में हो तो हम उसको a-1 यानी कि पावर की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी पावर को -1 करके। ठीक है, अब ये रूल इसलिए बताए हैं कि ये चारों रूल्स जो हैं वो इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये वाला किया है प्रोसेस। अब क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो सबसे पहले वही चीज़ आ गई कि ये बेसिस सेम थी तो पावर ऐड हुई थी, मैंने इनको अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्लियर, बाय यूजिंग दिस रूल, बाय यूजिंग दिस रूल। ठीक है, उसके बाद मैंने अलग अलग कर दिया, ये इस इक्वल के इस तरफ थी, मैंने एक तरफ करके इनको ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब पावर के ऊपर पावर हो तो उसको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो तो सेपरेट बाय रूल यूजिंग दिस रूल। ठीक है, ये रूल यूज़ जैसे ही मैंने किया, ठीक है, ये फॉर्म बन गई इस तरह। 2 का स्क्वायर जो पहले ऑलरेडी सेपरेट कर दिया था वो बन गया 9 -12 3x + 3 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3x इज़ द कॉमन एलिमेंट, इसको y = लेट पुट किया, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, आपके ऊपर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो, दिया था वो बन गया 9 -12 3x + 3 = 0। अब यहाँ पे हमारे पास 3x इज़ द कॉमन एलिमेंट, इसको y = लेट पुट किया, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, आपके ऊपर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करो या फैक्टराइजेशन। जहाँ तो इजीली फैक्टराइजेशन हो सकती है वहाँ आप फैक्टराइजेशन करो, जहाँ आपको नहीं समझ आता आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दें। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन ये तो मेरे पास y की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/3। अब अगेन क्योंकि क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ x है तो आंसर भी इन द फॉर्म ऑफ x ही होना चाहिए, तो मैंने y की जगह 3x पुट किया। अब मैंने 3x जैसे ही पुट किया 3x = 1 आ गया। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ के ऊपर अगर एक्सपोनेंट 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर वहाँ 1 हो तो मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 1 को 3 0 में पुट कर दिया। ठीक है, 3 बेस हो जाएगी सेम दोनों तरफ की, 3 और 3, और यहाँ से मैं जब इक्वेट करूँगी पावर्स को तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 0। क्लियर, इसी तरह जब उसका b पार्ट किया तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वो 1/a हो तो मैं उसको पावर में लिखना हो तो मैं उसको a-1 कर दूँगी। ठीक है, तो मैंने इसको a-1 कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको 3-1 कर दिया। जैसे ही इसको मैंने 3-1 किया और इक्वेट किया तो x की वैल्यू आ गई -1। तो बाय
तो सोल्यूशन सेट आ गया 0 एंड -1। अभी सेम इन्हीं स्टेप पे आप क्वेश्चन नंबर 12 जब करोगे, यहाँ पे पहले पावर को अलग अलग करोगे वैल्यू को, ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टू सेम इसी तरह ही है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 5 के क्वेश्चंस, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है क्लास 9 का एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, जिनमें हमारे पास इस तरह फैक्टर्स की फॉर्म में इक्वेशन होती थी। तो हम क्या करते थे, उसमें से हम देखते थे कि किन दो फैक्टर्स की वैल्यूज़ को ऐड करने से हमारे पास सेम वैल्यू आ जाती है, ठीक है, और फिर उन दोनों का हम पेयर बना देते थे और उसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते थे। मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हमारे वो क्वेश्चंस कौन से थे। 9th क्लास की बुक एक्सरसाइज 5.2 के ये जो 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 4 का 3rd, 4th एंड 5th पार्ट, ये भी सेम वैसे ही थे, ठीक है, जिस तरह हमारा ये है अब, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन एक मैं आपको कराती हूँ, और उसका सेकंड जो है वो भी सेम सिमिलर, आप उसको वैसे ही कर लोगे, ठीक है जी। क्लास मैंने इक्वेशन को लिखा और इसके ऊपर ABCD इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ये चीज़ अप्लाई करनी है कि किन दो फैक्टर्स को वैल्यूज़ को ऐड करने से फैक्टर्स जो हैं वो पेयर फॉर्म में आ जाएंगे। अब मैं अगर 1 और 3 को करती हूँ तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -5 -12 आ, तो ये फैक्टर नहीं बन सकते, ठीक है, इनको मैं इकट्ठा पेयर फॉर्म में नहीं लिख सकती। इस तरह मैंने 1 और -5 किया तो ये बन गए -4, और 3 और माइनस तो ये भी -4। तो मैंने फिर इसलिए x+1 x-5 का फैक्टर बनाया और x+3 और x-7 का फैक्टर बनाया बाय यूजिंग दिस लॉ। और ये चीज़ उन्होंने आपको एग्जाम्पल में भी बताई हुई है कि वेयर AB + CD बराबर होने चाहिए इस टाइप में, ठीक है। अब मैंने जैसे ही उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये बना, उन दो पेयर्स को मल्टीप्लाई किया, ये बना। उसके बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आई थी उसको हमने x² - 4x को y के इक्वल ऐड किया, उसमें पुट किया, इनको मल्टीप्लाई किया, वह की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया, फैक्टराइजेशन की, हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई। अब x में क्वेश्चन था, इन द फॉर्म ऑफ x ही आंसर होना चाहिए, अगेन सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये दो इक्वेशन बनेगी। चाहे तो आप इनको बाय फैक्टराइजेशन कर लीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के कर लिए, आपके पास आंसर आ जाएंगे, ठीक है। और इसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है क्लास, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज आज वाइंड अप हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ की कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछें, और इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आज हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।